हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग चित्रा, प्रियांशु, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष, एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है। रिफ्रेश कर लेती हूँ। एवरीथिंग इज गुड ना। तो चलो, लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाई थी, ठीक है। लास्ट क्लास वी वर डूइंग ना, वी हैड डन कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो सिंपल प्रेजेंट क्या में बदल रहा था। एक बार रिकैप कर देती हूँ, 2 दिन बाद मिल रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट बदल रहा था सिंपल पास्ट में, ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला जो स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल पास्ट में बदलेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदल रहा था, लिखना नहीं, लिख चुके हो, पास्ट परफेक्ट में, ओके। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदल रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या में बदल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये मैंने करवाया था और आपको इसका बहुत एग्जाम्पल भी दे दिया था, ठीक है। अब हम चलो पास्ट टेंस पे चलते हैं। पास्ट टेंस का कुछ एग्जाम्पल्स देख के फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस करने वाले, ओके। रिफ्रेश करती हूँ। ये शायद आप लोगों ने लिखा था, मैंने लिखवा दिया था कि अगर हमारा वाक्य सिंपल पास्ट में हो, सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट में बदलता है, ये शायद आपने लिख लिया था। अगर हमारा वाक्य सिंपल पास्ट में हो तो वो क्या में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। शायद इसको आपने लिख लिया था, नहीं लिखा था तो लिख लीजिए। अगर हमारा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो वो क्या में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट है तो आप भी उसको पास्ट परफेक्ट रखना, ठीक है। पास्ट यहाँ पे बदलेगा, सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस V3 में। और पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेम ही रह जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई थिंक मैंने यहाँ तक आपको लिखवाया था, बट इसका एग्जाम्पल नहीं दिया था। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया था, यहाँ तक लिखवा दिया था, ओके। अब मैं इसका एग्जाम्पल देके फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। और फ्यूचर में ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्यूचर में याद रखना कि विल वुड में बदल जाता है, ठीक है। मे रहेगा तो माइट में बदल जाएगा, कैन रहेगा तो कुड में बदल जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको। ये आपने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रही, यहाँ तक आपने शायद लिख लिया था। So, इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। The boy said to his mother. The boy said to his mother, "You wrote the letter." बॉय ने अपनी मदर से बोला कि आपने लेटर लिखा। तो बॉय ने लेटर नहीं लिखा, यू मतलब आप, लेटर तो मदर ने लिखा। तो इसका कैसे बनेगा, एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आ गया, और जब सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में। टोल्ड के साथ टू मत लगाना। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट, ये यू कौन सा पर्सन,
सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मदर है, मदर के लिए शी लगा देना। और रोट क्या है? सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। तो शी हैड रिटन द लेटर, लिखते जाइए। अभी एग्जाम्पल्स करेंगे बहुत सारे। दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। The peon said, I was doing my work. पहला वाला कॉपी करिए। The peon said, ठीक है, द पियून सेड, डैट लगा देना। ये आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पियून में ही आएगा। दो बार पियून पियून नहीं लिखोगे, ही लिख दोगे, ही। और ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ही हैड बीन डूइंग, आई था तो माई लगाया, ही था तो हिज लगेगा, हिज वर्क। ठीक है, ये लिख लिया। मदर ब्रदर में चेंज हो गया, सॉरी, मदर होगा। द बॉय टोल्ड हिज मदर, सॉरी, मदर लिख लेना, गलती से लिख दिया होगा। डैट ही हैड बीन, ये भी हो गया। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद जो लेंदी जेंदी जो 4 ऑप्शंस वाला मैं आपको दूंगी ना, वो सारे PYQs है, प्रीवियस पेपर का ही है। लिखा मैंने, द गर्ल सेड टू हिम, यू हैड डन द वर्क। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। द गर्ल्स सेड बदल जाएगा टोल्ड में, द गर्ल टोल्ड हिम दैट, ये यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही आएगा। और यहाँ पे सेम रह जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट है ना तो ये भी पास्ट परफेक्ट रह जाएगा, ही हैड डन द वर्क। ठीक है, अब लास्ट वाला आ जाओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
I said to the teacher, we had been, पास्ट परफेक्ट है, कोई बदलाव नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट में ही रह जाएगा. We had been working for a long time. ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये भी सेम ही रह जाएगा. I told the teacher. सेड टू टोल्ड में बदलेगा, आई टोल्ड द टीचर दैट. अब देखो यहाँ पे ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आपको लगेगा कि आई होना चाहिए, बट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हमें आई का भी प्लूरल रखना है वी, क्योंकि आई ने टीचर से कहा कि सिर्फ मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, आई ने कहा कि हम सब काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आई ही नहीं कर रहा है, बाकी के स्टूडेंट्स भी सब काम कर रहे हैं. तो आई टोल्ड द टीचर दैट वी, और हैड बीन वर्किंग पास्ट परफेक्ट है ना, सेम रह जाएगा, वी हैड बीन. याद रखना है कि अगर कोई प्लूरल है ना और ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा, आपको आई लगाने का मन होगा, लेकिन ये प्लूरल है. that I told the teacher that we had been working for a long time. अब मुझे बताओ कि इतना दूर क्लियर है, कैसे कैसे क्या बदल रहा है. अब मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है? अब मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ. ओके, लिख लिया है ना? चलो अब स्टार्ट किया जाए. अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया ना, उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया. ये सारे PYQs है, ठीक है? छोटा छोटा एग्जाम्पल देख के मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और ये सारे प्रीवियस पेपर है. चलो अब आपके पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द, और क्वेश्चन देखने के पहले, मतलब जब भी क्वेश्चन आए ना तो देख लेना कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसका मतलब है कि टेंस बदलेगा. अब मेरे को ऑप्शन बताओ, और आप लोग ना चारों ऑप्शन मत लिखना, जो करेक्ट होगा वही लिखना. द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम. आंसर का वेट कर रही हूं. फोर्थ वाला आंसर होगा. ओके अच्छा देखो, पहला वाला आंसर इसलिए रॉन्ग है कि ये देखो यहाँ पे ना हैव सेलेक्टेड है, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, तो ये हट गया. यहाँ भी हैव सेलेक्टेड रह गया, ये भी हट गया. और यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट में बदल गया, ये भी हट गया. आंसर इज फोर्थ. आंसर इज फोर्थ. लेकिन यहाँ तो चलो प्रीवियस पेपर का ऑप्शंस है, लेकिन मैं होती ना तो ऐसा ऑप्शन डालती, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डालती, द चेयरमैन, एक ऑप्शन और डालती, द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन
committee said that they should finalize the rest of the team. पूरा नहीं लिख रही, after they had selected. मैं होती तो ऑप्शन में ये भी डालती आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये भगवान ये क्या हो गया क्या हो गया आपका? आफ्टर दे हैड सेलेक्टेड। ठीक है, आपने आंसर करेक्ट दिया। अगर फिफ्थ वाला ऑप्शन भी होता तो आप फिफ्थ को टिक करते, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में आता ना स्टूडेंट के दिमाग में आता चलो मैम हैव सेलेक्टेड तो बदलेगा हैड सेलेक्टेड में। हैड सेलेक्टेड यहाँ भी है और हैड सेलेक्टेड यहाँ भी है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वुड लगा था, कि यहाँ पे वुड लगा था और यहाँ पे मैंने शुड लगाया। और आपके दिमाग में आएगा ना कि शैल का पास तो शुड बनना चाहिए ना, शुड बनना चाहिए। अगर विल होता ना तब हम वुड लगाते, विल का पास्ट वुड लगता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको भी टिक करते कि शैल है तो शुड वाला आंसर होना चाहिए, वुड वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शुड भी रहता तो आंसर यही होता। ये मैंने आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाया है, आपको याद होगा जब मैं मॉडल वर्ब आपको पढ़ा रही थी। फिर ये भी अगर होता ना तो शैल का पास्ट शुड नहीं करते, वुड ही करते। कि शैल का पास्ट मॉडल वर्ब में पढ़ा दिया, शुड भी होता है, शैल का पास्ट वुड भी होता है। हम शैल का पास्ट शुड तब लगाते हैं ना जब हम किसी ड्यूटी का सेंस बता रहे हैं, कोई कर्तव्य वगैरह का सेंस आए ना, तब शैल का पास्ट शुड रखना। वैसे हम शुड को प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं, बट यहाँ कर्तव्य वाला सेंस थोड़ी जा रहा है। ये तो नॉर्मल फ्यूचर बता रहा है, हम लोग टीम को फाइनलाइज करेंगे। यहाँ कर्तव्य जैसे वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वो सब वाला सेंस नहीं जा रहा है, तो शुड नहीं लगा ना, वुड ही लगा। ओके, नेक्स्ट। द पायलट सेड प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स। डरो मत, अपने अपने सीट बेल्ट्स बांध लो। देखो आप बोलोगे ना कि मैम मैंने आपको बोला है ना जितना भी मैं पढ़ा लूं, लेकिन एक्टिव पैसिव और नरेशन इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो पैसेंजर्स है ही नहीं, कहाँ से लगा दिया होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है ना द पायलट सेड टू द पैसेंजर्स, तब हम पैसेंजर्स लगाते, लेकिन अंडरस्टूड है कि पायलट ने पैसेंजर्स को ही बोला होगा, तो अलग से डाला भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है, उसके लिए परेशान नहीं होना। कभी कभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में नहीं रहता, ऑप्शन में डाल देते हैं। पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला इसलिए नहीं होगा कि टोल्ड के साथ टू नहीं लगता। ठीक है, सेकंड वाला देखो, टोल्ड द पैसेंजर नॉट टू बर्न बट टू टाइटन योर सीट। और थर्ड वाला किस लिए नहीं होगा, देखो योर सीट बेल्ट से, योर सेकेंड पर्सन है ना, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है बट अंडरस्टूड है कि पैसेंजर को बोला है, तो योर सीट बेल्ट ना होके देयर सीट बेल्ट होना चाहिए, तो ये भी हट गया। तो अब देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। सेकेंड और फोर्थ में द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स, ये वाला वो बट टू टाइटन देयर सीट बेल्ट, नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन देयर सीट बेल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, आपको याद होगा इन्फिनेटिव चैप्टर में हमने पढ़ा था, टू नॉट पैनिक नहीं होगा, इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है, नॉट टू पैनिक होना चाहिए। किसी भी वर्ड को इन्फिनेटिव होने के लिए टू के तुरंत बाद V1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि टू के बाद नॉट लगा के V1 का, तो अल्टीमेटली दिस तक स्प्लिट कर दिया है।
जिसने अभी कल परसों में कोर्स परचेज किया है ना, काइंडली लाइव बैच से अच्छा है कि रिकॉर्डेड देखना शुरू करिए इस बैच के पहले क्लास। I shall remain here and the tailor won't be able to find me, said she. कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी लग जाता है। I shall remain here and the tailor won't be। देखो यहाँ पे shall का पास्ट क्या होना चाहिए? शैल का पास तो शुड तब होता है ना जब एडवाइस का सेंस आए। या एडवाइस का सेंस थोड़ी है मैं यहाँ रहूंगा और टेलर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, तो शैल का पास शुड मत लगाना, शुड मत लगाना। और शैल का पास ऐसे भी कुड होता नहीं है, तो ये हो थर्ड। करो कॉपी करो, थोड़ा स्पीड में करिए नहीं तो लेट हो रहा है। Next. He said to me, you are getting lazy day by day. He said to me, उसने मुझसे कहा, उसने मुझे सूचित नहीं किया। और ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना चाहिए, बट इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं बदल। पास, ये भी पास कंटिन्यूअस है और ये भी पास कंटिन्यूअस। अब ये यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी है, मी का आई बनेगा ना, यू तो रहेगा। He told me that I was getting lazy day by day. The Prime Minister said at a meeting. प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में कहा, देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी नाउ। तो पहला वाला ऑप्शन को तो छांट दो। नाउ क्या में बदलता है? नाउ बदल जाता है देन में, तो यहाँ नाउ को नाउ छोड़ दिया है, ये तो हट गया। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को नहीं कहा, ठीक है। अगर ऐसा रहता है ना, द पीएम टोल्ड द पीपल, आप किसी व्यक्ति को कहते हैं ना, बोलने का काम किसी व्यक्ति को कहते हैं। जैसे आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी व्यक्ति है, लोग भी व्यक्ति है, व्यक्ति को कोई चीज बोलोगे। बट यहाँ पीएम ने मीटिंग को नहीं बोला, ठीक है, पीएम ने मीटिंग को नहीं बोला, पीएम ने मीटिंग में लोगों को बोला। तो ये भी आंसर सही हो सकता था अगर यहाँ पे एट लगता, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को नहीं बोला, प्राइम मिनिस्टर ने एट अ मीटिंग, एक मीटिंग में कहा, मीटिंग वाले जगह पे कहा। तो ये भी हो सकता था। जो बच्चे आंसर थर्ड दे रहे हैं ना, वो गलत है। उसने मीटिंग को नहीं कहा, मीटिंग अगर लोगों को कहा रहता तो हो जाता टोल्ड अ मीटिंग, ठीक है। तो ये भी हट गया, ठीक है, ये भी हट गया। तो आप बोलोगे कि मैम द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग, ये भी हो सकता था, ठीक है, ये भी हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में कहा दैट देयर वाज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट, और यहाँ पे फॉर द पार्टी को गायब कर दिया है,
यहाँ फॉर द पार्टी को गायब कर दिया, ये भी हट गया, आंसर फोर्थ। अब आप बोलोगे कि मैम ये सेड और टोल्ड को एड्रेस में कैसे कर दिया? एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, तो हम मीटिंग को संबोधित कर सकते हैं, वी कैन एड्रेस अ मीटिंग। उसने मीटिंग में संबोधित करते हुए लोगों से बोला, ठीक है, तो यही है। तो कभी कभी ये वाला भी सेंस के अकॉर्डिंग एड्रेस्ड वर्ड भी डाल सकते हैं, वैसे ये भी हो सकता था। अगर यहाँ पे फॉर द पार्टी वर्ड रहता ना तो ये भी हो सकता था। नेक्स्ट, आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डेंड, तुम्हारे सारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा अगर तुम स्वीकार कर लेते हो। सबसे पहले तो ये सिंपल प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में जा रहा है और ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदलेगा, इसको नहीं बदला। और विल को वुड में बदलना है ना, विल को वुड में बदलना, विल को। अब दो ही, पहले जब भी नरेशन एक्टिव पैसिव करिए ना तो पहले दो ऑप्शन छांट लीजिए ताकि आपके आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। वुड, और यहाँ भी देखो ये तो सिंपल फ्यूचर है, इन्होंने इसको परफेक्ट कर दिया, परफेक्ट नहीं हो, वुड बी पार्डेंड, वुड हैव टू गलत लगा दिया। नेक्स्ट, द क्वीन सेड टू हर सन, क्वीन ने अपने सन से बोला, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, तुम्हें फॉरेस्ट जाना चाहिए और वहां तब तक आपको रहना है जब तक कि आपके फादर आपको बुला नहीं लेते। आंसर बताना, पहले अपने दो ऑप्शंस को किसी हाल में एलिमिनेट करिए। दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पे कॉल है और पास्ट में जा रहा है तो कॉल को कॉल्ड में होना चाहिए ना, पास्ट टेंस में, ये हट। अब क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे हिज फादर दिख रहा है, योर फादर दिख रहा है और यहाँ भी हिज फादर दिख रहा है। तो योर तो सेकंड पर्सन है ना, योर फादर, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है, हिज फादर में बदलेगा ना, योर फादर हिज फादर में बदलेगा, तो ये भी हट गया। अब आपके पास ये और ये हट गया, अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, सेकंड और फोर्थ। अब आपको जो जो स्टूडेंट सेकंड बोल रहे हैं गलत है, योर फादर नहीं होगा, तब तक वहां रहना जब तक आपके फादर आपको बुला ना ले, हिज फादर। अरे सेकंड नहीं होगा आंसर, अरे सॉरी, मैं मतलब जो बच्चे हमारे आंसर थर्ड दे रहे हैं वो नहीं होगा, या तो सेकंड होगा या फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ में थोड़ा डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है सेकंड और फोर्थ में? सेकंड और फोर्थ में क्या डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे द क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, यहाँ पे रिमेन है और यहाँ पे रिमेन्ड है, रिमेन्ड है। तो आप तो यही सोचोगे ना कि रिमेन जो है मैम पास्ट, प्रेजेंट है तो पास्ट में बदलेगा, पास्ट में बदलेगा और इसको टिक करके आ जाओगे, बट आंसर है ये वाला। अब बताओ कि ये रिमेन्ड क्यों नहीं बदला? नहीं नहीं, फोर्थ वाला आंसर नहीं है, आपके दिमाग में आएगा, द क्वीन टोल्ड हर सन टू गो टू द फॉरेस्ट, ओके, एंड रिमेन्ड देयर टिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक, रिमेन्ड क्यों नहीं होगा? मैक्सिमम बच्चों का फोर्थ आंसर आ रहा है रिमेन। सबसे पहले देखो यहाँ पे पैरेललिज्म का रूल लगाओ, ये एंड किससे जुड़ा है? ही मस्ट गो से, उसको वहां जाना चाहिए और वहीं पे रहना चाहिए जब तक फादर बुला नहीं लेते। ही मस्ट को मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1 और पैरेललिज्म का रूल रखना है, एंड से जुड़ा है तो इसको भी तो V1 रखोगे ना।
इसको भी तो V1 रखोगे। पैरेललिज्म का रूल करना, V1 फॉर्म रखना है। जैसे मस्ट के बाद V1 आया, इसके भी साथ V1 आना चाहिए। कुछ बच्चे एग्जाम में ये भी कंफ्यूज होंगे, मैम ये भी तो हो सकता है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम हो सकता है कि मैम ये जो टोल्ड है, सॉरी, ये जो एंड है, ये टोल्ड को भी तो जोड़ सकता है। ये टोल्ड V2 है, ठीक है, ये V2 है, तो जैसे ये टोल्ड V2 है तो ये भी V2 लगेगा, ये भी V2 लग जाएगा। एग्जाम में ऐसा भी जा सकता है दोनों को V2 लगा दे, लेकिन ये एंड ना टोल्ड को नहीं जोड़ रहा है, इसलिए नहीं जोड़ रहा है, ये देखो इसलिए नहीं जोड़ रहा है, बता रही हूँ। आ सकता है दिमाग में कि मैम आपको कैसे पता चल गया कि ये गो को रिमेन से जोड़ रहा है। हमें एग्जाम में ये भी तो लग सकता है ना कि टोल्ड V2 है तो V2 को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एक कंजंक्शन आ गया है, ठीक है। तो ये जो द क्वीन टोल्ड हर सन, ये वाला जो क्लॉज है ना पूरा, और ये वाला जो क्लॉज, ठीक है, इसको, ये वाले क्लॉज और ये क्लॉज को जोड़ रहा था, ठीक है, ये वाला इससे जुड़ रहा था। लेकिन अब एक और कंजंक्शन है ये, जो कि एंड इससे नहीं जोड़ रहा है, एंड जुड़ रहा है इससे। और दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना, रिमेंड मतलब वो वहां था, ये रिमेंड सिंपल पास्ट है। रिमेंड मतलब ही रिमेंड देयर, वो वहां था, इसका मतलब है कि काम हो चुका है। लेकिन यहाँ काम हुआ नहीं है, क्वीन जो है वो बोल रही है आप वहां जाओ और वहां रहो, अभी वो रहना शुरू नहीं किया है। रिमेंड का मतलब क्या है कि वो वहां था, रहना शुरू नहीं किया, वहां रहने के लिए बोला। सेकेंड होगा, सोक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। नहीं, इसका टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। सबसे पहले ये सेड है, तो सेड को तो आपको भी सेड ही रखना है। अच्छा हाँ, शायद मैं एक चीज आपको नहीं बताई होंगी, एक चीज मैं नहीं बताई होंगी, साइड में लिख लेना। रुको, मैंने क्या बोला, ही सेड आई विल कम, ये पास्ट टेंस में, और मैंने बोला ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और अभी तक मैं क्या बताते जा रही हूँ कि जब भी सेंटेंस पास्ट टेंस में आ गया तो सेंटेंस का टेंस बदलेगा। जब भी हमारा वाक्य पास्ट टेंस में आ जाता तो सेंटेंस का टेंस बदलता है, बट कभी कभी नहीं भी बदलता है, ऑन द कंडीशन कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या कोई जनरल बात हो, ठीक है, तो उसमें नहीं बदलता है। जैसे ये आई विल कम में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो यहाँ पे तो बदलेगा, ही सेड डैट, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, और विल बदल जाएगा वुड में, यहाँ पे बदलेगा क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो सेड लगा है, पास्ट है, तो ऐसा होना चाहिए था ना, ही सेड डैट, ऑनेस्टी थर्ड पर्सन है तो वैसे ही रहने दोगे, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। वैसे ये हमने टेंस में पढ़ा भी है कि जब भी कोई जनरल स्टेटमेंट वगैरह आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जब भी कोई जनरल स्टेटमेंट आ गया तो उसका टेंस नहीं बदलना है। एक ऑप्शन में ये देंगे दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब भी कोई जनरल स्टेटमेंट आ गया तो चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो,
ओके हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो, तो उस केस में हम टेंस नहीं बदलते, वॉज मत कर, इजी रहे। ठीक है, कभी कभी हैबिचुअल एक्शन के लिए भी नहीं बदलते, जो काम आप एवरीडे करते हो ना, ये तो आपने 10th चैप्टर में पढ़ा, जैसे मैंने लिखा आई गो फॉर अ वॉक, एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग में वॉक पे जाती हूँ, तो ये तो मेरा रोज का रूटीन वर्क है। तो जब भी कोई रूटीन वर्क आ गया, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, तो उसका टेंस नहीं बदलना, चाहे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। ही सेड दैट, बाकी सारा चीज बदलना। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ही के साथ टेंस मत बदलना, क्योंकि ये आपका हैबिट है, हर दिन जाते हो, तो वेंट मत करना। ही गोज फॉर अ वॉक एवरी, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, टेंस तो बदलना ही नहीं। वैसे तो प्रेजेंट और फ्यूचर में वैसे भी टेंस नहीं बदलता है, बट अगर पास्ट में भी आ गया, तो सोक्रेट्स ने कहा है कि अगर आप वर्च्यू, अगर आप अच्छा काम करते हो ना, उसका अपने ही अवार्ड मिलता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि इज है, तो चलो बदल दिया जाए वॉज में, लेकिन ये नहीं होगा। हैड यहाँ भी बदल दी, और यहाँ पे ये पास्ट है ना, तो इसके साथ तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो आपको भी पास्ट ही रखना। आंसर इज, इसका टेंस नहीं बदला। ही सेड, हाँ ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको सब तरीके के क्वेश्चन पिक करके लाई हूँ, इजी वाला भी है और कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते। चलो बताओ, ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हाँ, जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये यूज टू, यहाँ पे यूज टू मॉडल वर्ब है ना, यहाँ पे यूज टू मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, तो यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यूज टू मॉडल वर्ब है और यूज टू पास्ट की हैबिट बताता है, सिंपल पास्ट बताता है, तो सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ये जो दिमाग में ये ऑप्शन आएगा, इट यूज टू क्या है, यूज टू हुआ करता था, सिंपल पास्ट बताता है, ठीक है। ये आपने 10th चैप्टर में पढ़ा है, और सिंपल पास्ट क्या में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। और आपको क्या लगेगा, आप मैक्सिमम मतलब बहुत सारे बच्चे ये आंसर देंगे, बट ये गलत, ये गलत है। और सबसे पहले तो यहाँ पे इट है, आप इट को देयर में नहीं बदल सकते, और यहाँ पे वेदर तो लगेगा ही नहीं, वेदर में तो डाउट वाला सेंस है। ओके, वेदर तो हम तब लगाते हैं ना, तो आंसर इज दिस। अब मुझे, अब अरे सॉरी, क्या किया मैंने, हाँ आंसर इज फर्स्ट। अब आपके दिमाग में आएगा मैम आपने इसका टेंस क्यों नहीं बदला। इसका मैं कारण बताती हूँ कि यहाँ यूज टू ही क्यों रह गया। अब देखो, पहला वाला ऑप्शन है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब पहला वाला ऑप्शन, सबसे पहले अगर यूज टू मॉडल वर्ब का काम कर रहा है ना क्वेश्चन में, तो आपको भी मॉडल वर्ब का ही काम करवाना है। यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है, V1 आया है, और यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है ना,
तो आपको भी मॉडल वर्ब का काम करवाना है, बट यहाँ यूज्ड टू को मॉडल वर्ब का काम करवाया ही नहीं है। यूज्ड टू मॉडल वर्ब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं। उसके पहले ही हैड लगा दिया, हैड लगा दिया है, हैड को ऑक्सिलरी बना के लगा दिया है। जब यहाँ पे हैड ऑक्सिलरी हो गया है, तब यूज्ड टू ऑक्सिलरी कहाँ से होगा, यूज्ड टू मॉडल कहाँ से होगा? क्वेश्चन में तो यूज्ड टू मॉडल है, आपको भी मॉडल की तरह काम करवाना, बट यहाँ तो मॉडल है नहीं, और यहाँ तो वैसे भी देर कर दिया। अब यहाँ पे टेंस क्यों नहीं बदला, सेम क्यों रह गया? ठीक है, यहाँ पे टेंस क्यों नहीं बदला मैं बता रही हूँ। इसलिए नहीं बदला ना, ये एक पास्ट के बारे में जनरल बात बताई जा रही है। एक समय में ना ये सड़क बहुत सुंदर और शांत हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक हैबिट के सेंस में है, एक जनरल बात पास्ट के बारे में बताई जा रही है कि पास्ट में एक समय था जब ये सड़क बहुत सुंदर हुआ करता था। तो पास्ट का हैबिट, पास्ट का एक जनरल बात पास्ट के बारे में एक जनरल बात कही जा रही है, तो उस केस में टेंस मत बदलो। ये आंसर। फर्स्ट आंसर हो। अनिल सेड अली डिजर्व्ड द प्राइज। क्योंकि एक्टिव पैसिव में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाना होता है, नहीं तो लगेगा ना कि मतलब अधूरा अधूरा लगेगा। ऐसे आपको रूल्स वगैरह तो याद हो ही जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, नहीं समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज्यादा होना है ये सब टॉपिक्स में। शिवम का बर्थडे है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे शिवम। मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, शिवम के लिए एक सारे लोग विश कर देंगे शिवम को। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Shivam, stay blessed and healthy and get your dream job. Healthy and get your dream job. खुश रहिए, अगले साल जॉब के साथ मैं आपको बर्थडे विश करते हुए मिलूं। ठीक है, तो ये यूज टू, इसीलिए यहाँ पे मैंने यूज टू मॉडल था ना, तो मैंने भी इसको मॉडल ही रहने दिया। ठीक है, मॉडल ही रहने दिया, और एक पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, एक समय में ऐसा हुआ करता था, तो टेंस भी नहीं बदला, वही रह गया। अली डिजर्व्ड द प्राइज, तो अली ये डिजर्व्ड सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट क्या में बदलेगा, इजी है, पास्ट परफेक्ट। यूज टू को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, तो आईएनजी फॉर्म होता है। चलिए शिवम ब्रो, एक बार सबको थैंक्स बोल दीजिए, इतने सारे दोस्तों ने आपको विश किया। नेक्स्ट, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते जा रहे थे। ओके, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स वाला आ रहा था, अब हम इसको डायरेक्ट में बदल रहे, इनडायरेक्ट में बदल रहे थे। तो लेकिन ये सेंटेंस में आपका इनडायरेक्ट आया है, बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स वाला आया है, अब आपको डायरेक्ट में बदलना है। चलो, मेरे को थैंक यू के साथ अपने दोस्तों को भी थैंक यू करना है।
आई वॉन्ड हर। देखो आप बोलोगे मैम सेड वॉन्ड में कैसे बदल गया? बदल जाता है। यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा लेट आना अब आगे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आप बोलोगे ना कि मैम सेड तो आपने बताया है, टोल्ड में बदलता है बट इस सेंस में थोड़ा सा वार्निंग, चेतावनी का सेंस भी दे रहा है, तो सेंस वही जा रहा है। ये इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट में बदलना है। सेकंड वाला, सबसे पहले देखो क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ आई लगा है, यहाँ ही लगा है, यहाँ आई लगा है और यहाँ यू लगा है। पहले तुम पलट के देखेंगे, अगर यू होता ना, यू तो सेकंड पर्सन होता और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता, तो हर शी आता, तो यहाँ पे शी आना चाहिए था ना। अगर ये ऑप्शन हम लेते तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट है, तो शी आन, बट यहाँ पे शी नहीं है, ये तो वैसे ही हट गया। और ही वाला भी नहीं होगा क्योंकि ही तो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ भी तो ही आता है। अब दो ऑप्शन हट गया। अब बाकी देख लो, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट, आई कैन नो लॉन्गर शी कमिंग लेट। और दूसरा इसको दो तरीके से छाट सकते हो। यहाँ पे कमिंग क्या है जरा बताना, व्हाट इज कमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या लग रहा है कमिंग का? मैं तुम्हारा, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट वॉट, मैं तुम्हारा क्या बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेट आना। तो यहाँ कमिंग ना जीरेंड है, और आपको मैंने वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है कि जीरेंड के पहले, ये तो सब्जेक्टिव केस है लेकिन जीरेंड के पहले तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए ना, योर कमिंग। और वैसे भी ये जो योर है ना, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में ही ये हर कमिंग में सेकंड इज द वर्ब नहीं है यार। वर्ब कहाँ से आ गया है प्रज्ञा? ये वर्ब तब होता है ना, आईएनजी को हम वर्ब तब मानते हैं जब आईएनजी के पहले इज, एम, आर सब भूल चुके हो क्या? वॉज, वर प्लस आईएनजी रहे ना, तब उस आईएनजी को वर्ब मानना। ये तो बगैर इज, एम, आर का है। तो हमें पोजेसिव केस चाहिए, जीरेंड के पहले सब्जेक्टिव नहीं चाहिए होता, पोजेसिव। और ऐसे भी दिमाग लगा लो ना, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हर कमिंग। I said to my mother, I will certainly. सबसे पहले ही, आई, शी, आई ये सब बदला। आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई रखेंगे, आई को आई रखेंगे, और यहाँ शी में बदल दी। मतलब मैं अपनी मदर को ले जाऊंगी, वो मुझे थोड़ी ले जाएगी। और आई, यू सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मदर है तो हर होना चाहिए ना, यू नहीं, सेकंड। जितना जितना हम लोग पढ़ते जाएंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट। और अभी तक आपको रियलाइज हो गया होगा कि मैम अल्टीमेटली सारा गेम ऑप्शंस का है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। और यहाँ वैसे भी दिस वीक को दिस वीक में रह दिया, दिस वीक दैट वीक में बदल। द प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि शांति को भंग करे।
सबसे पहले हम दो ऑप्शंस को आराम से छाटेंगे। वी वुड नॉट अलाउ नो वन, नॉट भी नेगेटिव है और नो भी नेगेटिव है, और दो नेगेटिव एक साथ नहीं आता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में नो ना लगा के एनी लगाते हैं, तो ये भी हट गया। और यहाँ पे वुड है, तो विल का या तो शैल का पास्ट वुड बनता है या तो विल का पास्ट वुड बनता है। कैन का पास्ट तो कुड बनेगा, तो हमारा दो ऑप्शन तो हट ही गया। ओके, द प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन विल डिस्टर्ब द पीस। आप बोलोगे मैम थर्ड क्यों नहीं होगा? थर्ड इसलिए नहीं होगा ना, अलाउ वगैरह वर्ड गायब कर दिया, इसमें तो अलाउ है ना। और शैल भी तो शुड में बदलता है, वी शैल नॉट अलाउ एनीवन, हम किसी को अलाउ नहीं करें। The Prime Minister said we shall not allow anyone to disturb the peace. तो Prime Minister said no one would be allowed to disturb. यहाँ पे allowed वगैरह सब गायब कर दिया है। The boss, हाँ ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। It's time we began planning our work. टाइम हो गया हमें अपना काम को प्लान कर लेना चाहिए। रॉन्ग करवाने वाले क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ठीक है, इट्स टाइम वी बिगैन, इट वॉज टाइम वी बिगैन, ये बिगैन देखेंगे और वो सोचेंगे कि मैम ये तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है। और सिंपल पास्ट क्या में बदलता है? सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ठीक है। यहाँ पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट। आपको इसी में से दोनों में से कोई आंसर लगेगा, ओके। और यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान रखो, आवर वर्क, ये आवर, आवर कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आवर वर्क की जगह देयर वर्क होगा। आवर वर्क और वर्क में नहीं बदलेगा, देयर वर्क होगा। और दूसरा देखो यहाँ पे हिज वर्क नहीं हो, हिज वर्क मतलब उनका वर्क, लेकिन बॉस ने बोला है टाइम हो गया है, हमें अपना काम प्लान करना चाहिए, हमें करना चाहिए, तो हमें में सिर्फ बॉस का काम नहीं है, हम सबका काम है, तो हिज वर्क भी नहीं, ठीक है। फोर्थ भी हटा दिया, या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। और फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे बिगैन है और यहाँ पे हैड बिगैन। और आपका मन होगा कि सिंपल पास्ट है ना, तो यहाँ सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट कैसे छोड़ेंगे? सिंपल पास्ट को तो पास्ट परफेक्ट में रूल बताता है, लेकिन फिर भी यहाँ भी टेंस नहीं बदलेगा। अब बताओ क्यों? आपके मन में आएगा सिंपल पास्ट को, जैसे यूज टू भी तो सिंपल पास्ट था, तो हमने वहां टेंस नहीं बदला, क्योंकि वो पास्ट का पास्ट में एक जनरल बात कही जा रही थी कि ये सड़क पास्ट में बहुत शांत हुआ करता था। आपको याद होगा जब मैंने आपको टेंस चैप्टर पढ़ाया था, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ये मैंने आपको सिंपल पास्ट में पढ़ाया था ना, कि ये फ्रेजेस जहां भी आ गया, ठीक है, इट्स टाइम वी हैड डन द वर्क नहीं होगा, वी डिड द, ये फ्रेजेस जहां भी आ गया, ये अपने साथ हमेशा और हमेशा वी टू लेता है सिंपल पास्ट, ठीक है, तो इसलिए ये हो। यहाँ भी टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। और टेंस नहीं बदलने का एक और कारण है, मतलब इट्स टाइम वाला फ्रेज और इट्स वॉज टाइम, इट्स टाइम, ये तो हमेशा वी टू लेता है। और दूसरा एक और थोड़ा सा ट्रांसलेशन वाइज, मतलब ग्रामेटिकल भी देख सकते हो, हैड बिगन, हैड बिगन ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में काम शुरू हो चुका था, ओके। जैसे लिखा दे हैड बिगन, दे हैड बिगन का मतलब है कि वो अपना काम, प्लानिंग का काम शुरू कर चुके थे,
बट अभी वो कर चुके थे नहीं, उन्हें एडवाइस दिया जा रहा है कि टाइम हो गया है, हमें अपना प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ तो सेंस जा रहा है कि हम तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, तो यहाँ टेंस नहीं बदले। He said to the judge, द छूट गया यहाँ पे, उसने जज से कहा आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। दिस क्या में बदले, तो इजी लग रहा है, दिस तो डैट में बदलेगा ना, दिस को द में मत रख, यही हो गया, तो इजी है। और ये डिड नॉट कमिट सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदले। ठीक है, ही रोट इन हिज रिपोर्ट, उसने अपने रिपोर्ट में लिखा द रेनफॉल हैज बीन स्कैंटी टिल नाउ, अब तक बहुत कम ही बारिश हुई है, कॉमन ही आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो ही रोट इन हिज रिपोर्ट, तो इसने रिपोर्टेड भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट ये भी है, पास्ट परफेक्ट ये भी है, बट नाउ को देन में बदलोगे ना, नाउ को नाउ छोड़। ये होगा, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, ये तो इजी है, नाउ को नाउ में, और ये आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। और ही आस्ट, पूछा नहीं, उसने कहा, आस्ट मत करना, आस्ट कब आएगा मैं बताऊंगी, आस्ट के बारे में ना, कभी कभी आस्ट टोल्ड के सेंस में भी जाता है जब ऑब्जेक्ट रहता है, बट यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है ना। ये जो आस्ट है ना, इसका दो मतलब होता है, एक आस्ट का मतलब है पूछना, और एक आस्ट का मतलब कहना भी होता है। जैसे जैसे मैंने बोला ना, आई वॉज आस्क्ड टू डू द वर्क, मुझे इस काम को करने के लिए कहा गया, और आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, पूछने का सेंस भी जा सकता है, कहने का सेंस, तो यहाँ पूछने का सेंस नहीं जा रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ कहने का सेंस तो जा सकता है ना, कभी कभी आस्क्ड टोल्ड का सेंस भी देता है, लेकिन आस्क्ड टोल्ड का सेंस तभी देगा ना जब कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, तो हम उसको टोल्ड का भी सेंस नहीं देंगे, आस्क्ड भी नहीं देंगे, हम सेड को सेड ही में रखें। आई सेड आई एम कमिंग टुमारो, टुमारो बदलेगा नेक्स्ट डे में, आई एम कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदले, इजी। ओह,
मेरे को बताओ कि क्लियर हो गया ना? मैंने अभी जितना पढ़ाया, मतलब एटलीस्ट जितना आपको कैसे कैसे टेंस बदल रहा है वो पढ़ाया, वो तो क्लियर हो गया? बताना एक बार। आगे बढ़े, अब हम अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस करेंगे। अब मुझे एक दो चीज आपको और बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको परेशान कर सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। नोट करिए, कभी कभी देखिए टेंस नहीं बदल रहा था, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम वाला सेंटेंस आया तो वहां पे टेंस नहीं बदला। यूज टू में भी मैंने टेंस नहीं बदला, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा होता है, तो वहां भी टेंस नहीं बदलता। एक सेंटेंस ऐसा आया था, प्रीवियस पेपर का है, व्हेन, सोचो कि इसको क्वेश्चन ही मान लो, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ये आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा, इसका भी टेंस नहीं मिला। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉजेंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ठीक है। जब मैं छोटा था तो मैं भूत से नहीं डरता था, ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इसका एक ऑप्शन इन्होंने दिया था, व्हेन आई हैड बीन अ चाइल्ड, आई hadn't been afraid of ghosts. और दूसरा ऑप्शन दिया था, when I was a child, I wasn't दोनों ऑप्शन आया हुआ मिलेगा, इसे दोनों में कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स का। देखो ये क्या है, ये क्या है, सिंपल पास्ट, ठीक है, दिस इज सिंपल पास्ट, और आई वॉजेंट ये भी सिंपल पास्ट। और रूल क्या बताता है? रूल बताता है कि सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3, बीन भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये भी सिंपल पास्ट है तो हैड प्लस V3 में बदलेगा। बट ये आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे मैम यहाँ क्यों नहीं बदला? कभी भी पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है तो उस केस में हम टेंस नहीं बदलते। मतलब देखो यहाँ पे तो हो चुका था, जब मैं बच्चा रह चुका था तब मैं भूत से नहीं डर चुका था, ये सेंस तो जा ही नहीं रहा। दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, जब वो बच्चा था तो वो नहीं डरता, तो जब पास में दो काम एक साथ हो रहा है ना तो उस केस में भी टेंस मत बदल, सेम ही रख। और भी एक एग्जाम्पल देती,
ठीक है। और एक है जहां पे टेंस सेम ही रह जाएगा, पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है। क्वेश्चन है when he said when I was sleeping he was studying। अगर सिंपली रहता ना he said I was sleeping तो वहां पे लगा देते he said that I had been sleeping, क्योंकि was sleeping पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। लेकिन यहाँ पे देखना he was studying, जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है वहां भी टेंस मत बदलना। एक ऑप्शन था he said that when, अब लगेगा कि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है ना। when he had been sleeping studying when I was sleeping, हाँ when he had been sleeping, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बदल देती हूँ, she लगा देती हूँ, she लगा देना। he said when I was sleeping she was studying, तो he said that when he had been sleeping she had been studying। टेंस बदलने का मन होगा, ओके टेंस बदलने का मन होगा, लेकिन टेंस नहीं बदलता है, सेम रह जाएगा। एक ऑप्शन में आएगा he said that when he was sleeping, ठीक है, she was studying। दो काम एक साथ हो रहा है ना, ठीक है, वो पढ़ रहा है, वो सो रहा था और पढ़ रहा था, तो टेंस बदलने का मानेगा, क्योंकि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है ना, लेकिन नहीं बदलना, यहाँ भी टेंस नहीं बदले, सेम रह, सेम रखना। जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है टेंस को सेम ही रहने देना। आगे बढ़े और ये सब ऐसा ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन जब डाउट सेशन में आता है, रॉन्ग कर करके आते हैं, तब मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि क्लास में सब तो बताया था कि मैम इसका टेंस क्यों नहीं बदला, तो थोड़ा बनाते समय याद रखना है। अब एक और कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है एक और कंफ्यूजन आ सकता है आपका। आप बोलोगे कि मैम अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में हो, ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं और हमारा एसएससी बार बार किसको आंसर मानता है, ऐसा आ गया है तो किसको आंसर माना जाता है, क्यों माना जाता है, बता रही हूँ। सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना, और
प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। मैं थक रही हूँ ये करके ना, मैं फिर इसको एंड करूँगी, कल इंटरोगेटिव सेंटेंस करूँगी। सब प्रैक्टिस वैक्टिस सब मिलेगा, टेंशन मत। प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है। पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में आया और हमें डायरेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे? ओके, कैसे करेंगे? जैसे ऐसा लिखा मैंने, द बॉय सेड दैट, क्योंकि सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में मिलता है। सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। द बॉय सेड दैट ही हैड डन द वर्क, ये क्वेश्चन आ गया। अगर इनडायरेक्ट में आया, डायरेक्ट में आया हो ना, तो इनडायरेक्ट में तो हम बदल ही लेते हैं कि अगर सिंपल पास्ट में आया है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है। प्रॉब्लम कब होता है, कंफ्यूजन कब होता है, कि अगर कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट में आ गया, द बॉय सेड दैट ही हैड डन द वर्क, और एक ऑप्शन में देंगे, ये इनडायरेक्ट में आया है, इसका डायरेक्ट चुनना है। द बॉय सेड आई हैव डन द वर्क, ऐसे केस में आंसर किसको चुना जाता है? अगर ऐसा आ गया तो द बॉय सेड आई डिड द वर्क, ठीक है। अगर सब ऑप्शन आ गया, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे केस में हम किसको मानते हैं? और हम एसएससी में भी जब जब ऐसा क्वेश्चन आया है ना, एग्जाम में भी, तो वो भी इसी को ऐसा आंसर मानते हैं। द बॉय सेड आई हैड डन द वर्क। अब आपके दिमाग का एक कंफ्यूजन होगा, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आएगा कि ये पास्ट परफेक्ट और सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और ये पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट रह जाता है। तो आखिर हमारा ऑप्शन किसको चुना जाए? बताओ क्या होगा आंसर? ऐसे केसेस में आंसर किसको मानते हैं? देखो, ये याद रखना कि जब ये वाला तो कि मैं अपना, बॉय ने कहा, ठीक है, मैंने अपना काम किया, मैं अपना काम कर चुका था, और मैं अपना काम पहले आंसर बताइए आप। नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट परफेक्ट, और सिंपल पास्ट भी बदलता है। ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बदलाव होगा। मैं अपना काम कर चुका था, हैड डन को बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है। या तो कंफ्यूजन इसी में होगा। ऐसा केस जब भी आ गया ना, देखो इसको हम तभी मानते ना, ठीक है, याद रखना कि इसको, तो इसको आप लोग इसको चुन रहे हो, इसको क्यों नहीं चुन रहे हो? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। देखो देखो, एक चीज और याद रखना ना, एक चीज याद रखना मैं अपना काम कर चुका था, ये एक रिलेटिव टर्म, आपको 10th चैप्टर में बताया ना, उसके आने से पहले मैं काम कर चुका था, कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का परफेक्ट का मतलब है ना, घटना रिलेटिव है, एक दो घटना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं अपना काम कर चुका था उसके आने से पहले, ठीक है, मैं स्टेशन के लिए निकल चुका था उसके आने से पहले, ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। तो ऐसे केसेस में हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव टर्म का सेंस नहीं यूज, और मैं काम को कर चुका हूँ,
मैं इस काम को कर चुका हूँ, मैं इस काम को कर चुका था, तो ऐसे केसेस में इसको देते हैं। सपोज, इसको तो बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है, इसको तो बिल्कुल नहीं रखना है। अगर अगर दोनों आ गया, ठीक है, एग्जाम के ऑप्शंस में आप देखिएगा, हाँ, टेंथ की वजह से ऑप्शंस में देखिएगा कि जनरली ये दोनों तो नहीं आता, लेकिन एक आध बार मैंने किसी सेट में देखा है, ठीक है। मुझे हो सकता है ना कि आगे आपको ये सेट में अभी के क्वेश्चंस करवाऊं तो मिलेगा भी, तो इसको प्रायोरिटी देना है। प्रेजेंट परफेक्ट को प्रायोरिटी देके पास्ट परफेक्ट में बनाना। रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं काम कर चुका हूं, मैं काम कर चुका था, यहाँ तो मैंने काम किया, इसको मत करना। अगर अगर बाय चांस ये ऑप्शन नहीं रहे तब हम इसको करेंगे, ओके, तभी इसको करेंगे, सेकंड वाला नहीं। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो हम सेकंड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहता ना, फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहता तब हम सेकंड को प्रायोरिटी दे सकते, तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो अभी मिलेगा ऐसा वाला क्वेश्चन ना, आएगा पीछे, ये डाला है मैंने ऐसा पहला वाला। कल मैं क्या करती हूँ, कल मैं आपको, अभी तो बेसिक क्या मतलब, बोलोगे मैम कितना बेसिक बोल रहे हो आप। कल हम इंटरोगेटिव, अब हमने बेसिक वाला कवर कर लिया, अब हम कल से अलग अलग सेंटेंस करेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बदलता है, फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करेंगे, ठीक है, फिर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, क्या बच गया, हाँ, फिर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस करेंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से ना मैं स्लो जा रही हूँ, बट मेरी कोशिश यही है ना कि स्लो में भी मतलब कोई एक ऐसा पार्ट नहीं छूटना चाहिए, थोड़ा नहीं छूटना चाहिए, बस थोड़ा सा स्लो ही क्यों ना हो जाओ, ठीक है। और एक दिन ना क्रिसमस के दिन मैं छुट्टी रखूंगी एक्चुअली, अब पता नहीं मुझे क्या हुआ है, भगवान जाने। मैम बेसिक कह कर अच्छा लेवल पढ़ा रही है, नहीं मतलब सब अच्छा ही होता है, कि मेरे सारे टेस्ट में कोई सारा टेस्ट नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट, लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट ही टेस्ट, सब टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, ओके। टेस्ट सैटरडे को मैंने क्लास लेने का सोचा था, लेकिन टेस्ट वगैरह चली गई थी मैं, ओके। तो सारे टेस्ट का रिपोर्ट्स आ गया, सब टेस्ट, आखिर मुझे हुआ क्या है, फीवर बार बार हो जा रहा है। नरेशन मुझे राजेश 2 दिन लगेगा और, ठीक है, 2 दिन और लगेगा, नरेशन हो जाएगा कल मैं। हाँ, अब मेरा एक टेस्ट बच गया, डेट इज सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो मुझे ना अल्ट्रासोनोग्राफी आज और कल में करवाना था, लेकिन मेरे को छुट्टी लेने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो क्रिसमस के दिन छुट्टी भी हो जाएगी और सोनोग्राफी भी हो जाएगी, बिकॉज वंस यू गो टू द हॉस्पिटल ना, यू नेवर नो, सुबह जाओगे खाली पेट, फिर आने में टाइम लग जाता। बस यही रिपोर्ट बचा और मुझे लग रहा है सोनोग्राफी भी नॉर्मल आएगा। देन आई डिस्कस विद माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को सारा रिपोर्ट वगैरह भेजा है, डिस्कस किया। बोल रहे तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तुमको कुछ है जो परेशान कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा रिकवरी प्रोसेस स्लो हो गया है, जिस वजह से ना फाइट नहीं कर पा रही हो, ओके। और रिकवरी प्रोसेस, जब टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, कुछ हुआ नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी ठीक ही जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग करवाते हैं ना, जब आपका टेस्ट वगैरह में कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखे, लेकिन उसको करवा लेना, सब चीज़ नॉर्मल जा रहा है, कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है जो जिस वजह से बॉडी हील नहीं हो पा रहा है। हाँ, चेकअप तो मैंने डिसाइड किया क्रिसमस वाले दिन आपकी छुट्टी रख के उस दिन करवाओ, और कुछ तो परेशान हो तो उस परेशानी से निकलो जल्द से जल्द, एकदम लाइफ को ना चाहते हुए भी ना पहले रूटीन में जाओ, एकदम वॉक करो, मेडिटेशन करो, मतलब अपने से बॉडी हील हो जाएगा। हाँ, अपने से अरे फ्रूट खाइए सबका, हाँ, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट स्टिल आई हैव फीवर एंड ही टोल्ड कि कोई दिक्कत नहीं है, फीवर का दवा जब लेते रहो, फीवर आने ही मत दो, आने से पहले उसको सप्रेस करो ताकि तुम्हारा बॉडी और सब टेंशन, मुझे थोड़ा सा टेंशन क्या होता था ना, थोड़ा सा मेरे को है
सारा वाइटल करवा लिया है श्रेयांशी, सारा वाइटल्स हो गया है। ओके, क्या मतलब सब चीज़ हो गया, किडनी, लीवर, ग्लूकोज, बिफोर फास्टिंग, आफ्टर फास्टिंग, और मतलब जितना हो सकता है हेमोग्लोबिन और सारा टेस्ट ठीक है। अब बस सोनोग्राफी, वाइटल सब ठीक है। डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना, तो वो मेरे को सीरियसली ले ही नहीं रहे डॉक्टर लोग। तो फिर वही बोला है कि आप मेडिटेशन, भाई ने बोला कि आप एकदम वो टेंशन से निकलो। मुझे थोड़ा-सा ना मतलब है, मैंने उसको बताया नहीं है। मेरे को थोड़ा-सा टेंशन है ना कि जब मेरे क्लासेस ना मतलब डिसरप्ट हो जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अरे लो। उसने बोला कि अपने क्लासेस लो, जितना तुम्हारा बॉडी परमिट कर रहा है क्लासेस छोड़ो नहीं। अगर तुम्हें वैसा लग रहा है, मेंस का लेके ना मेरे को थोड़ा चिंता हो जा रहा है, तो बॉडी हील नहीं हो पा रहा है। उसने बोला हो जाएगा ठीक। मेडिटेशन वगैरह बोला है, खूब सारा पानी-वानी पियो, मेडिटेशन करो, वॉक, जैसे तुम्हारा पहला रूटीन था वॉक पे जाना-आना, वो सब शुरू कर दो, जितना मन करे। ऐसा क्या है कि फ़ीवर नहीं जा रहा है, सही बोल रहा है, इसी वज़ह से मैं थोड़ा-सा परेशान हो गई थी। बहुत आराम होता है, हाँ, चलो ठीक है। अब हाँ, मेरे भैया डॉक्टर ही है। तो म क्रिसमस के दिन आपकी छुट्टी रख दूँगी, उससे क्या होगा कि मेरा भी सोनोग्राफ़ी और वो सब वाला काम हो जाएगा। काम मैं शुरू कर दिया है मैंने। अरे मैं बहुत एक्टिव रहने वाली पर्सन हूँ, ठीक है? और लोग मुझे देख के ना डर जा रहे हैं। कोई भी मिलने आ रहा है कि आप तो इतना एक्टिव रहते हो, आप इतने मतलब कितने ज़्यादा आप कम मतलब कमज़ोर हो गए हो, क्या-क्या बोल के चले जा रहे हैं। क्या-क्या बोल के कोई आता है तो मुझे अच्छे से तैयार हो जाना होता है। बहुत बुरा लगता है ना, कोई बोल देता है, "अरे क्या हो गया? आप मुरझा गए हो, कमज़ोर हो गए हो।" बहुत बुरा लगता है सुन के। सब करूँगी हाँ, तो चलो कल मिलते हैं, क्रिसमस को छुट्टी कर दूँगी।